ये हमें भी समझाने के लिए कि वो उसकी लीला हो रही होती है। ये हमें ही समझाने के लिए प्रभु ने ऐसा किया है कि वास्तव में वहाँ पर वो किसी और को भेज नहीं सकते लक्ष्मण जी के अलावा। ना तो वह, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि उसी स्तर का व्यक्ति तो हो जो समझ सके। तो ये होता क्या है जो हम अपने जीवन में देखते हैं कि अनुकूलता और प्रतिकूलता को हम समझते हैं। जो हमारे अनुकूल है वो अच्छा है, जो प्रतिकूल है वो अच्छा नहीं है। वास्तव में जो कुछ हो रहा है वो किसी न किसी कारण से हो रहा है, और ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। होता क्या है कि एक व्यक्ति को कड़वी दवाई दी जाती है, एक को वैसी दी जाती है, कभी कभी दवाई इंजेक्शन भी हो सकती है। लेकिन जैसे भी संसार की जो लीला उलझने हैं, इसमें फिर हमें क्या समझना है, मतलब मूल हम यही समझना चाह रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि मैं सही हूँ या मेरे साथ गलत हो रहा है। कि जैसे रास्ते की भी आपने बात की, ठीक है, एयरपोर्ट तक जाना, एक आदमी को जानकारी मिल जाती है रूट की, पहले से रूट तय हो जाता, नहीं इस रास्ते पे जाम है, ये रास्ता खुला है, ये रास्ता जल्दी पहुँचाता है, ये देरी से। एक व्यक्ति को मालूम ही नहीं होता। यहाँ पे भी दो तरह की यात्री हो गए एयरपोर्ट तक जाने के लिए। उसको कोई ज्ञान नहीं है, वो उस में उलझता चला जाता है, जाम में फंसेगा या कहीं रास्ता आगे जाके रोड बंद होगा। मान लो कोई ऐसा, आजकल तो कई घटना है कि खाली मैप के माध्यम से चले हैं और उनको पता नहीं आगे जाके मार्ग बंद है। तो मैप ने भी भ्रमित किया है एक तरह से। तो ये भी तो हमारे साथ भी तो होता है। ये दो तरह के व्यक्ति मतलब कैसे बनेंगे फिर मूल है। होता क्या है कि कितनी बार हम लोग चीज़ों को गहराई तक नहीं समझते थे, जैसे हमने कहा वो भ्रमित हुए। तो अब ये चीज़ निर्धारित नहीं की जा सकती कि वो मैप ने गलती की या व्यक्ति ने समझने में गलती की। क्योंकि होता क्या है कि किसी को भी एक उस तरह से वो डालना होता है। दूसरा क्या है कि अरबों ज्वार आप उसका उपयोग कर रहे हैं, कोई एक एक्सेप्शन रहा तो हम उसको प्रमाणित नहीं कर सकते, उस व्यवस्था को ख़त्म नहीं कर सकते। उसी तरह से हमें करना क्या है, किसी भी काम को करने से पहले पूर्ण सावधानी और होने के बाद पूर्ण प्रसन्नता। क्योंकि किसी भी परिणाम पर कभी भी किसी का अधिकार ना था, ना है, ना होगा। किसी भी चीज़ का परिणाम बहुत सारे कारणों से होता है। अगर आप एक देखिए कि आप भोजन भी करते हैं तो आपको क्या, कब, कितना और कैसे करना है ये आपके हाथ में है। लेकिन वो भोजन आपके अंदर शरीर में क्या क्या करेगा ये आपके हाथ में नहीं है। अब जो रोगी है उसे पता है कि मुझे ब्लड प्रेशर है तो चिकनाई नहीं उपयोग करनी है। जो मालूम पड़ा कि अगर किसी शुगर या उसका है तो उससे मीठा नहीं लेना है। इसी तरह से ये सावधानी आपके पास हो सकती है। आपको पता है कि मेरा ये स्वभाव ऐसा है तो मुझे ऐसे करना है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि करने के बाद आप परिणाम को बदल सकें। तो किसी भी स्थिति में हम पूरा ज्ञान नहीं रख सकते। हम एक छोटी सी व्यवस्था, जो वास्तव में इसमें कहा गया है वो यही है कि एक बहुत बड़ी व्यवस्था के एक छोटे से हम अंग हैं, जिसमें हमें सिर्फ ये प्रयास करना है कि हम स्वयं क्या कर सकते हैं। हमारा प्रयास ये रहता, सामने वाले ने गलत कर दिया, उसने जो किया वो किया, अब उस गलत को यदि मुझे लग रहा है तो मैं उससे बच के दूसरा रास्ता निकालूं। लेकिन मैं इसी में लगा रहता हूं कि मैं उसको सही करूं। कई बार क्या होता है ना सर, एक छोटी सी घटना होती है लेकिन वो आप जैसे दिव्य सज्जनों के लिए बड़ा मंथन का विषय होता है। मान लो कभी बारिश होती है, किसी को एक बहुत सख्त ज़रूरत होती है कि कोई गाड़ी वाला उसको ले जाए वहाँ तक, लेकिन वो लाख कोशिश करता भी कोई गाड़ी वाला उसको नहीं बिठाता। और कभी जैसे कल बारिश हुई अचानक, मैं चला रहा था थोड़ा तेज़ी से, अचानक एक गाड़ी वाला आता है। उसने कहा नहीं नहीं भाई साहब बैठो, आप भीग जाओगे। न परिचित है न कुछ है। और उसने मुझे ऐसी जगह छोड़ा कि मैं सोच भी नहीं, मैं कह रहा नहीं मुझे यहीं उतार दो। बिल्कुल मतलब जहाँ बारिश रुक गई उसने बिल्कुल वहाँ रोका। इस घटना को कैसे लेंगे। इस घटना को मतलब यहाँ इसलिए आया कि एक व्यक्ति चाह रहा है कि मुझे कोई लिफ्ट मिले, मुझे अपने साधन तक मिले, उसको तब भी नहीं मिल पाती। हमारे साथ भी होता। तो ये कहने में छोटी सी घटना है, लेकिन मंथन में जाए तो आपसे वही जानना चाह रहे इसके पीछे के रहस्य। कोई भी घटना कभी छोटी होती ही नहीं है, क्योंकि हमारी सबकी सीमा है। हम केवल और केवल उस समय को देखते हैं, उससे पीछे और आगे का नहीं देख सकते। कहीं ना कहीं ये प्रभु की लीला कृपा होती है जिसे करते हैं। इसको थोड़े से दूसरे अर्थों में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के लिए 1000 रुपये कमाना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और एक व्यक्ति को 1 लाख भी नहीं, क्योंकि उसका ताना बाना इस तरह का बुना हुआ है।
तो उसे 1 लाख भी मुश्किल नहीं और उसके लिए 1,000। इसी तरह से कहाँ कब किसको क्या होना है उस लीला का अनुभूत कराने के लिए प्रभु जीवन में बहुत सारी घटनाएं सबके साथ ऐसी घटित करते हैं, लेकिन उस एहसास की बात है कि कितना कौन कर पाता है। मतलब ये कहाँ से चेतना फिर आती है? जैसे आप हमारे मंथन का विषय बन गया, थी सामान्य सी एक प्रसंग था मतलब जिंदगी के जुड़ा हुआ दिनचर्या से, लेकिन हमारे लिए मंथन का विषय ये बन गया ये। विषय ऐसे